अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए उर्दू ख़त नस्तालीक का एक और सबक लेकर हाजिर हैं। जैसा कि हम आइन को दीगर हरूफ के साथ मिलाकर लिखने वाली तख्तीक अस्बाक लिख रहे हैं, तो इस सिलसिले का आज ये तीसरा सबक है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के सबक का। हमें उम्मीद है कि आपने पिछले अस्बाक की खूब मशक़ें की होंगी। तो अगर आपने मुफरदात की मशक़ें मुकम्मल नहीं की तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले मुफरदात की मशक़ें मुकम्मल करें, उसके बाद आप मुरक्कबात लिखने की तरफ आएँ। अगर आप डायरेक्ट मुरक्कबात की तरफ आएंगे तो याद रहे कि आपकी लिखाई दुरुस्त होने की बजाय बिगड़ती रहेगी, वो दुरुस्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले आइन को लिखते हैं फ़ा के साथ। नोके कलम का इस्तेमाल और यहाँ से फ़ा का सर कलम की नोक हल्की सी दबा के आप लिख सकते हैं, और यहाँ से फ़ा का धड़ यहाँ तक 5 का तवालत के साथ। आइन को लिखेंगे आइन के साथ। खताती सीखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी इस्तिकामत, कि आप इस्तिकामत के साथ भाई अगर कोई लफ्ज़ दुरुस्त आप नहीं लिख पा रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप मायूस होकर छोड़ दें, बल्कि आप कोशिश करें। याद रखें कि अगर आप गलत नहीं लिखेंगे तो आप दुरुस्त भी कभी नहीं लिख सकते। तो लिखें लिखें लिखें, इंशाअल्लाह जल्द जो है वो हाथ बेहतर होता चला जाएगा। तो इसका शिकम जो है 3.25 कत। मैंने एक तफसीली वीडियो आइन के दायरे के हवाले से, जीम के दायरे के हवाले से बनाई है, वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मैं कमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि ये दायरा किस तरह बनाया जाएगा। तो यहाँ से आगाज़ इस दायरे का देखिए, यूँ इस तरफ से 3.25 कत शिकम यहाँ तक, ये देखिए। इसके बाद आइन को लिखेंगे क़ाफ के साथ। देखिए कैसे लिखा जाएगा। यहाँ से 3.5 कत की मिकदार इसका दायरा होगा शिकम का। ये देखिए सीन की मिसाल, जैसे सीन का दायरा है उसी तरह इसका दायरा होगा। यहाँ से 2.25 कत। यहाँ तक।
आइन को लिखेंगे काफ के साथ। देखिए 11 कत इसका तूल। आप लाख कोशिश कर लें, अगर बहुत ज़्यादा सहूलियात आपके पास मैसर नहीं है तो वीडियो बनाते हुए शोर यकीनी है, आप इसे रोक नहीं सकते। तो इसके लिए माज़रत ख़्वाह, उम्मीद है कि आप एडजस्ट कर लेंगे। आइन को गाफ के साथ आधे कलम को रखेंगे यूँ, यहाँ से पूरा कलम, पौने कत का फासला, ये पौने कत का फासला होगा, यहाँ से भी पौने कत का फासला। इनको लिखेंगे लाम के साथ। यहाँ से आधा कलम यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पर एक कत लगा लें इस तरफ को, पौने कत का फासला देते हुए ऊपर, और यहाँ से नीचे की तरफ। यहाँ से फिर 3.5 कत के शिकम का दायरा, यहाँ से 1.25 कत। कत लगाने से आपको आसानी हो जाती है लिखने में। जब आप कत लगा के माप करके मेजरमेंट के साथ लिखेंगे तो यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब हाथ पुख्ता हो जाए, पक्का हो जाए और कलम पर एडजस्ट हो जाए तो फिर आप बग़ैर कत के भी लिख सकते हैं आसानी के साथ। ऐन को लिखते हैं मीम के साथ। यूँ नीचे की तरफ 5 कत इसका, ये दुम, ये 2 कत इस तरफ, 1 कत यहाँ से यूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये सबक आज का यकीनन पसंद आया होगा। तो खूब मशक़ें करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और कोरोना वबा के इस माहौल के अंदर अपना और अपने अहले खाना का ज़रूर ख्याल रखिए, और असबाक की खूब मशक़ें करते रहिए।
और फीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले इसबाक की वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो बगैर रुकावट के आप तक पहुंचते रहें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।